Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 12 Heroes Formula. Exercise 12.1 Question number first. इसका जो स्टेटमेंट उसको देखें आप. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with sides A. Find the area of signal board using Heroes formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? क्वेश्चंस में देखिए आप एक सिग्नल बोर्ड है जिसे आप देख रहे हैं फिगर में. इसमें देखिए स्कूल अहेड लिखा हुआ है. इसका एक बोर्ड है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप्ड में है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है और साइड्स को यहाँ पर ए से डिनोट किया गया है जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया. ठीक है ना. ऐसी सिचुएशन में और साथ में कंडीशन रखी है कि उसके जो पेरीमीटर है वो है 180 सेंटीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स. ये पेरीमीटर है जो कि 180 सेंटीमीटर का है. ऐसी सिचुएशन में हमें उस सिग्नल बोर्ड जो है उसका एरिया काउंट करना है. ठीक है ना. इस देखिए तो हमने आपको जो क्वेश्चन था उसको एक्सप्लेन किया. अब देखिए आते हैं इसके सॉल्यूशंस में. इसमें देखिए जो गिवन होगा, गिवन में था द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. ठीक है ना. शेप्ड सिग्नल बोर्ड. ठीक है ना. तो इसमें देखिए जो सिग्नल बोर्ड है उसका जो पेरीमीटर है वो है 180 सेंटीमीटर. ठीक है ना. ये 180 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब यहां देखिए क्या है कि इट्स साइड ए, जिसकी साइड को हमने ए से डिनोट किया हुआ है, ये आपको दिया गया है. इसकी साइड जो है ए है जिसको हमने ए से यहां डिनोट भी कर दिया है फिगर में. टू फाइंड हमें जो काउंट करना है बट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स शेप्ड सिग्नल बोर्ड. ठीक है ना. उसका जो एरिया है वो हमें काउंट करना है. अब देखिए यहां पर लेट 2s बी द पेरीमीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड. यहां पर देखिए जो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है ये आपको हमने ये 2s से इसको हमने डिनोट किया हुआ है. तो लेट 2s बी द पेरीमीटर ऑफ अ सिग्नल बोर्ड देन 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c. अगर उसका 2s पेरीमीटर है तो उसकी सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स का सम 2s के इक्वल होगा. और यहाँ देन s इक्वल टू 3a/2. यहाँ पर a प्लस a 3a हो जाएगा और 2 अपॉन में गया तो ये हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू 3a/2. ठीक है ना. यूजिंग हीरोज फार्मूला. अब ये देखिए हमारे पास s आ चुका है, साइड्स हमारे पास है a आप देख रहे हैं साइड है. ऐसी सिचुएशन में हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं. तो हीरोज फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू s टाइम्स s माइनस a टाइम्स s माइनस b टाइम्स s माइनस c. ठीक है ना. और इससे से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट होता है हीरोज फार्मूला. यहां देखिए s क्या है, सेमी पेरीमीटर है, a b c क्या है, साइड्स हैं. यहां देखिए ये तो हमने फार्मूला लिखा आपको. इन सिचुएशन जो सिचुएशन है क्वेश्चन में उसमें क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों साइड्स इक्वल होंगी. ऐसी सिचुएशन में हमने a b c के पर a लिख दिया हुआ है. देखिए a लिखा हुआ है. तो यहां देखिए हो जाएगा s की जगह पर 3a/2 फिर टाइम्स s माइनस a, नहीं 3a/2 माइनस a, 3/2 माइनस a और 3/2 माइनस a. ठीक है ना. अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं. तो देखिए यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2. ठीक है ना. ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए 3a माइनस 2a ये जाएगा a/2. यहाँ जाएगा a/2. सिमिलरली देखिए 3a माइनस 2a तो 3a माइनस 2a नहीं a/2. यहाँ भी देखिए 3a माइनस 2a ठीक है अपॉन 2 तो जाएगा आपका a/2. इस तरह से ये हमारा कैलकुलेशन आ गया. अब यहां आप देख रहे हैं कि a/2 ठीक है ना, ये टेक आउट हो जाएगा तो a/2. अब यहां देखिए रूट ऑफ 3 है ना, ये रूट में ही रहेगा तो जाएगा a/2 टाइम्स a/2 रूट ऑफ 3 तो a इंटू a स्क्वायर/4 रूट ऑफ 3 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट 3/4 a स्क्वायर. ठीक है ना. ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p इक्वल टू 180. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए आप p की वैल्यू क्या है 180 सेंटीमीटर है. ठीक है ना. देन 2s इक्वल टू, अब p क्या है, पेरीमीटर है, इसको हमने 2s से डिनोट किया हुआ है तो 2s इक्वल टू 180. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखिए 3a 2s की वैल्यू क्या है 3a है. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2s है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2s, इसकी वैल्यू a प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a. आप यहाँ लिख सकते हैं ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 3a. ठीक है ना. 3a यही 3a यहाँ पर शो किया गया है. 2s इक्वल टू 3a इक्वल टू 180. ठीक है ना. देन a इक्वल टू जाएगा 180 अपॉन 3 तो आ जाएगा 60 डिग्री 60. तो a इक्वल टू 60 आ गया. इसको इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया.
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो √3/4a²। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपके पास 60 आ गई, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो √3/4 60²। एरिया ऑफ ट्रायंगल का √3/4 60 × 60 सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा आपके यहाँ पर 900√3 सेंटीमीटर²। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रहे हैं हम, इसका जो एरिया होगा वो 900√3 सेंटीमीटर² होगा। Therefore the required area is 900√3 सेंटीमीटर²। इस तरह से ये आपका आंसर यहाँ पर काउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. See figure. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per square meter per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? ये था क्वेश्चंस ने ट्रायंगुलर शेप्ड वॉल है, इसको हायर कर लिया है, उसमें उसकी जो आपका लेंथ थी वो आपकी 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर्स की है। और उसका जो रेट दिया गया उसमें वो दिया गया था यहाँ पर कि 5,000, जो उसका अर्निंग थी वो ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर के हिसाब से वो चार्ज कर रहा था, जो कि 3 मंथ्स के लिए था। तो 3 मंथ्स में वो कितना पे करेगा ये चीज यहाँ पर काउंट करनी है। गिवन सोल्यूशन में देखिए, गिवन द लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर साइड्स a = जिसको हमने a से डिनोट किया है 122 मीटर, b = 22 मीटर एंड c = 120 मीटर। ठीक है ना। रेंट चार्जेस जो है आपके थे ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये आपका रेट था उसका, इस रेट से वो चार्ज किया जा रहा है। रेंट पेड बाई द कंपनी फॉर 3 मंथ्स, जो कि कंपनी 3 मंथ्स जो है तक वो उसको उस रेट से वो पे करेगी। अब यहां देखिए जो सेमी पेरीमीटर है S वो जाएगा a + b + c/ 2। यहां पर देखिए 1/2 a की वैल्यू देख रहे हैं 122, b की वैल्यू आपकी 22 एंड c की वैल्यू 120 है, जो कि इनका सम और 2 से डिवाइड किया जाएगा, जो कि मीटर में काउंट होगा क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर था। तो S = 1/2, इनका जो सम होगा 264 होगा। तो 1/2 264 मीटर = जब 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 132 मीटर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लिया है। अब देखिए अब देखिए हमें जो हीरोज फार्मूला यूज करना है, हीरोज फार्मूला से हम उसका एरिया काउंट करेंगे, ठीक है ना। फिर हम उस जो रेंट चार्जेस है उसको हम वहां पर यूज करके और उसका रेंट काउंट करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है कि हमें हीरोज फार्मूला जब काउंट करना है कि यूज करना है तो उसके लिए हीरोज फार्मूला को हम देखते हैं। यहाँ पर S टाइम्स S - A टाइम्स S - B टाइम्स S - C है। तो यहाँ पर देखिए हमने S को पहले ही यहाँ पर काउंट कर लिया, जो कि 132 मीटर था, जिसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब हमें S - A, S - B और S - C की वैल्यू चाहिए, इसको हम यहाँ पर सेपरेट अलग से काउंट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहीं पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हो। यहाँ पर अगर आप अलग से वैल्यू जैसे यहाँ काउंट कीजिए, S - A की वैल्यू देख रहे हैं, S की वैल्यू है 132 देख रहे हैं आप यहाँ पर, और माइनस A की वैल्यू 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 मीटर आएगा। फिर S - B की वैल्यू यहाँ पर 132 - 22 मीटर = 110 मीटर। S - C, तो S की वैल्यू ये, C की वैल्यू ये, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आ जाएगा 12 मीटर। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स, इसका जो एरिया है जो हमने फार्मूला यूज किया था S टाइम्स S - A टाइम्स S - B टाइम्स S - C इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट गई, S की वैल्यू 132, S - A की वैल्यू आपका है, आप देख रहे हैं 10, S - B की वैल्यू 110 और S - C की वैल्यू 12। ठीक है ना। ये हमने इक्वेशन सेकंड से सब्स्टिट्यूट कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देखिए आप फ्री हो कि इजी गोइंग आप उसके फैक्टर कर लें और फिर इजी वे पे उसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि 12 को एसटीज रखा, 11 देखिए था आपका 110 और 110 था, तो 11 इंटू देख रहे हैं आप 11, तो 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10 11 इंटू 12 था, तो अब 10 इंटू 10 और 11 और इंटू 12 इंटू 12 इसके फैक्टर्स काउंट कर लिए गए। अब फैक्टर्स में क्या होगा, पेयर बना के इनको आउट कर लिया जाएगा। यहां देखिए जैसे 10 10 है ना, इसका फैक्टर 10 आ गया,
11 इंटू 11 था, ये आपके पेयर बना, इसमें से एक 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 इंटू 12 से एक 12 आ गया, देखिए है ना, ये 12 और ये 12 जो आपका था इससे एक 12 आ जाएगा। इस तरह से देखिए इसका रूट टेकआउट हो गया, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1320 स्क्वायर मीटर, और इस तरह से हमारा ये एरिया आ जाता है विद हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला से। अब देखिए रेंट चार्जेस थे ₹5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर के हिसाब से, ठीक है ना, और हमें काउंट करना था 3 मंथ्स के लिए। देखिए लेकिन रेट जो हमें दिया गया था वो आपका था ईयर के हिसाब से। तो देखिए जो मंथ्स है उसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी नो दैट 1 स्क्वायर इक्वल टू 12 मंथ्स, इसलिए हमने 12 से डिवाइड किया है। भाई 12 से क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन हमने आपको क्लियर किया कि मंथ्स को हम ईयर में चेंज कर रहे हैं, इसलिए मंथ्स हमारा 3 था, उसको ईयर में चेंज करना तो हमने 12 से डिवाइड किया, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड किया गया, राइट। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो रेंट था आपके एरिया आ गया, तो एरिया आपका देगा 1320 इंटू रेट, ठीक है ना, रेट से हमने मल्टीप्लाई किया, ₹5000 है, और मंथ जो था, टाइम जो पीरियड था वो 3/12, यानी हमारा जो समय था वो 3/12 हो गया, जो कि ईयर में चेंज कर दिया गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन आता है 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 16 lakhs 50,000, ठीक है ना, ये हमारा रेंट हुआ, जो चार्ज था जो कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए इसको पे किया, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेंट चार्ज इज ₹16,50,000, ठीक है ना, ये आपका रिक्वायर्ड चार्ज था जो कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए इसको पे किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका स्टेटमेंट देखें आप। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन द सेम कलर with a message keep and park green and clean, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं फिर से, keep the park green and clean, ये एक मैसेज है इसमें, जैसा आप फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है ना, सी फिगर, जैसे फिगर में आपने देखा यहां पर। if the side of the wall are 15 meter 11 meter and 6 meter find the area painted in color। अब देखिए क्वेश्चंस का जो मीन था, एक देख रहे हैं ट्रेंगुलर शेप पार्क है, ठीक है ना, इसमें एक यहां पर मैसेज दिया गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। आपको इस पार्क को, जो ये एरिया है, इसको आपको पेंट करना है, साथ में ये मैसेज भी इसमें देना है, लिखना है, ठीक है ना, और साथ ही में उसकी जो आपकी लेंथ है, जो आपकी ट्रेंगुलर पार्क है, उसमें देखिए उसमें जो आपकी जो लेंथ है 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, ये आपको दी गई है, उसमें 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर ये गिवन है। ऑफिस में क्वेश्चन जो है कि फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है ना, जो उसका एरिया है पेंटेड एरिया वो है, उसको काउंट करना है कि वो कितना है। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन अ ट्रायंगुलर फॉर्म अ साइड वॉल, इट्स लेंथ ऑफ साइड्स, जिसकी जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं, ए हमने सपोज किया 15 मीटर, बी 6 मीटर, सी 11 मीटर, ठीक है ना। द एरिया पेंटेड इन कलर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमको ये क्वेश्चन जो काउंट करना है वो हमने आपको बताया कि द एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है ना, वो हमें काउंट करना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। लेट 2s बी द पेरीमीटर ऑफ द साइड वॉल, अगर हमने इस पेरीमीटर जो है इसका, उसको हमने 2s से सपोज कर लिया, बिकॉज वी नो दैट S is a semi perimeter, then 2s is a perimeter, right? यहाँ 2s जो है perimeter काउंट होगा, तो यहाँ पे वो लिखा है कि let 2s be the perimeter of the side wall, then 2s equal to perimeter होता है तो sum of all sides। तो देखिए यहाँ पर 2s equal to a plus b plus c, यानी तीनों साइड्स का सम, ठीक है ना, वो हमने लिखा है a plus b plus c, implies that 2s equal to, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई, यहां से देख रहे हैं आप, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2s equal to 15 plus 6 plus 11, 15 plus 6 plus 11, ये हमने वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इनका जो सम आएगा वो हो जाएगा 32, तो 2s equal to 32 आया, देन s equal to 32 upon 2 डिवाइड करेंगे तो s equal to 16 आ जाएगा, ठीक है ना, तो s की वाली यानी सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 16। देयरफॉर अब देखिए क्या है कि हमें एरिया काउंट करना है, और एरिया काउंट करने के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए, कोई भी ट्रायंगल जो है शेप है उसके लिए हमको 3 साइड्स, तो हमारे पास 3 साइड्स हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं,
तो हीरो जो फार्मूला है उसके जो फार्मूला है उसमें देख रहे हैं आप s इंटू एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, मीन्स हमें s काउंट करना होगा जो हमने यहाँ काउंट कर लिया है। अब s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू काउंट करनी है। इन वैल्यूज को हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। देखिए इसको काउंट करने का एक तो ये मेथड है। सेकंड देखिए आप डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी आप आसानी से इजी वे पे उस एरिया को काउंट कर लेंगे। जैसे s की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, एस की वैल्यू a b c इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डायरेक्ट हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल काउंट हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू काउंट की गई है। s माइनस ए तो s देख रहे हैं आप 16 है जो आपने अभी यहाँ काउंट किया। a आपके पास यहाँ पर a है आपके पास 15 मीटर स्क्वायर टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। s माइनस बी 16 माइनस 6 करेंगे 10 आएगा। x माइनस सी 16 माइनस 11, ठीक है ना, c 11 देखिए 5 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम जो हीरोज फार्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए हैज एरिया टू बी पेंटेड इन द कलर, जो पेंटेड एरिया है उसका जो पेंटेड जो जहां हम कर रहे हैं कलर को, तो वहां का जो एरिया है वो आप देख रहे हैं इस फार्मूले से होगा एरिया ऑफ द साइड वॉल्स इक्वल टू एस टाइम्स एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इस सभी वैल्यूज को हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए रूट ऑफ 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 20 रूट ऑफ 2। इसमें देखिए क्या है, प्राइम फैक्टर करके वैल्यूज को नंबर्स को हम टेक आउट करते हैं, रूट से आउट होगा, ठीक है ना, पैर बनाकर आउट करते हैं तो ये जाएगा 20 रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 20 रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीटर। और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड एरिया काउंट हो जाएगा जो हमें काउंट करना था। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है इस क्वेश्चंस में, यहाँ एक ट्रायंगल है जिसका हमें एरिया काउंट करना है, लेकिन उसमें जो ओनली 2 साइड्स आपको गिवन है और साथ ही में पेरीमीटर गिवन है, लेकिन जो थर्ड साइड्स है वो काउंट नहीं है। देखिए क्या है, एरिया काउंट करने के लिए हमें तीनों साइड्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम जो उसको जो थर्ड साइड्स है जो आपका कंफर्म है उसको हम कंफर्म करते हैं, उसको काउंट करते हैं। इसके लिए देखिए हम क्या है कि जो इसकी स्टार्टिंग है सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन इन एनी ट्रायंगल एबीसी, हमने कोई ट्रायंगल एबीसी सपोज कर लिया है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है। इसलिए देखिए क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं भी ट्रायंगल एबीसी मेंशन नहीं है, इसके लिए हम फ्री हैं कि हम कोई भी ट्रायंगल एबीसी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एबीसी हो या पीक्यूआर हो, राइट। हमने यहाँ ट्रायंगल एबीसी सिलेक्ट कर लिया है, तो नेचुरली यहाँ ए है तो उसके अपोजिट साइड स्मॉल ए होगी, बी है तो अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी तो अपोजिट साइड स्मॉल सी से डिनोट की जाएगी। ये रूल्स में आता है मैथ्स के। अब यहाँ देखिए सोल्यूशन में गिवन इन एनी ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, लेट इट्स साइड्स ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए जो है वो 10 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, बी 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर पी, जो पैरामीटर्स को हम पी से डिनोट करते हैं जो कि 42 सेंटीमीटर है जो हमें गिवन है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जिसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है इसका टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये काउंट करना है। ऐसी सिचुएशन में आप देखिए यहाँ पर जो पैरामीटर है उसकी हम हेल्प लेंगे और जो 2 साइड्स है उसकी हेल्प से हम थर्ड साइड्स को काउंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, P मीन्स पैरामीटर, पैरामीटर कितना है 42 सेंटीमीटर और पैरामीटर की जो वैल्यू है जिसको शो करते हैं हम कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ पैरामीटर। मींस P इक्वल टू है यहाँ पर A प्लस B प्लस C, तो तीनों साइड्स का जो सम है वो आपको कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका में A की वैल्यू 18 है जैसे आप देख रहे हैं, B की वैल्यू 10 है और C आपका इनकन्फर्म है, भी उसको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, काउंट करना है। इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो देखिए इनको ट्रांसफर किया जाएगा राइट हैंड साइड में, इधर प्लस में, राइट साइड में ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से देखिए 18 प्लस 10 28 जब प्लस में 28 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो माइनस 28, 42 माइनस 28 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी जो थर्ड साइड C है वो आ गई 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमें काउंट करना है सेमी पेरीमीटर। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई हीरोज फार्मूला है इक्वल टू होता है रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, यानी s यानी सेमी पेरीमीटर आपको काउंट करना होता है। फिर ए बी सी की वैल्यूज और उनके थ्रू हम इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और हम एरिया काउंट कर लेते हैं।
इसलिए यहाँ पर हमने s काउंट किया, यानी सेमी पेरीमीटर हम काउंट कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, यानी s की वैल्यू तो 1/2 और तीनों साइड्स का जो सम है, जो पेरीमीटर है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 42, यहाँ लिख दिया गया 42, 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें वैल्यू काउंट हुई है, ठीक है, जहां पर 42 लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आ गई s यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब देखिए s माइनस ए, यहाँ पर देखिए s माइनस ए इज इक्वल टू होगा 18 माइनस आपका है s माइनस ए 21 माइनस 18। s की वैल्यू आपको मालूम है, s की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 18, 18 क्या है आपका a की वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पर क्या है 18 है। तो s 21 माइनस 18 मीटर इक्वल टू 3 मीटर, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3 मीटर। फिर s माइनस बी 21 माइनस 10, ठीक है ना, मीटर इक्वल टू 11 मीटर, ये आ जाएगा 21 माइनस 10 से 11 मीटर आएगा। s माइनस सी 21 माइनस 14, सी की वैल्यू अभी जस्ट आपने काउंट किया है 14, तो 21 माइनस 14 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। इस तरह से देखिए s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s, इन सभी की चारों की वैल्यू काउंट हो चुकी है। अब हम हीरोज फार्मूला जो है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, ठीक है। इसमें हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यूज हैं जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है। s की वैल्यू 21, s माइनस ए 3 है, देख रहे हैं आप, और s माइनस बी 11 और s माइनस सी 7, ठीक है ना। इनका जो कैलकुलेशन है, अब देखिए चूंकि हमें यहाँ रूट काउंट करना है, रूट काउंट करने के लिए बेटर है कि आप उनके और भी प्राइम फैक्टर काउंट कर लें। अगर आप प्राइम फैक्टर काउंट कर लेते हैं तो कैलकुलेशन आपका और इजी गोइंग हो जाएगा, यानी आप उसका रूट इजी वे पे काउंट कर लेंगे। कैसे? पेयर बना करके, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इनके 21 को लिखा 3 इंटू 7, 3 एज इट इज 11 और 7, ठीक है ना। ये सब काउंट किए गए, सभी प्राइम फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर 3 3 ये पेयर हो गया, देखिए ये पेयर बन गया, 3 का पेयर, ये जो 3 है और ये 3 इसका पेयर, ये आपका हो गया। फिर 7 और ये 7 इसका पेयर बना दिया गया। 11 सिंगल है, एज इट इज रखा इसको, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर था आपका। अब इस 3 में से एक 3 आ गया, 7 में से एक 7 आ गया और रूट ऑफ 11 एज इट इज रहेगा। तो 7 3 जा 21 रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज अ रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 21 रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हमारे रिक्वायर्ड एरिया काउंट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट देखें, इसमें आप साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25, ये रेशियो है। एंड इट्स पैरामीटर इज, इसका जो पैरामीटर है वो आपका 540 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि तीनों जो साइड्स हैं उनका रेशियो हमें दिया गया है। अभी डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, साइड्स का रेशियो। देखिए कहता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, जो ट्रायंगल की साइड्स है वो रेशियो के फॉर्म में है। मींस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 12:17:25, ये रेशियो है, साइड की वैल्यू नहीं है, रेशियो है ये, ठीक है ना। और साथ ही में हमें इसका पेरीमीटर, जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर हमको गिवन है, मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में हमें उसका एरिया काउंट करना है, यानी ट्रायंगल का एरिया काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम रेशियो को यूज करके और साइड्स की वैल्यू काउंट करेंगे। साइड की वैल्यू काउंट हो जाने के बाद हम पेरीमीटर को यूज करते हुए उसका एरिया फिर लास्ट में काउंट करते हैं। यहां देखिए, यहां पर था द साइड्स, सॉल्यूशन में देखिए द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:21। इट्स पेरीमीटर आपको गिवन है P = 540 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका गिवन था। अब आता है टू फाइंड, जो हमें काउंट करना है। देखिए क्या होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सभी स्टेप्स होने चाहिए। आप किसी भी स्टेप को मिस करते हैं उसका मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा। जरूरी है कि देखिए आप की जो 9th है ये क्लास है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो 10th के लेवल से होनी चाहिए, ताकि 9th से ही आपकी 10th की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो 10th जो बोर्ड क्लास होती है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको सभी स्टेप्स देने चाहिए, ठीक है ना, और तभी आपका वैल्यूएशन हेल्दी होता है। यहाँ देखिए हमने पहले तो लिख दिया, इसमें गिवन था आपका ये। इसके बाद हम आ गए टू फाइंड में, ठीक है ना। टू फाइंड देखिए था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको काउंट करना है। लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी ए बी एंड सी, जो इसकी साइड्स हमको सपोज कर लिया हमने कि वो ए बी और सी है, स्मॉल लेटर्स में सपोज किया। जैसा आप ट्रायंगल में देख रहे हैं, ए स्मॉल ए हो गया, ए इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी इसके अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी इसके अपोजिट साइड स्मॉल सी।
सी, ये हमने साइड्स को शो किया हुआ है। हाँ देखिए, जब अपन ए बी और सी है इनको साइड्स शो किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कैपिटल ए इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी है वर्टिसेस बी इसके अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, सी है इसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया गया है। देखिए मैथ्स के रूल्स के हिसाब से हमें ऐसे साइड्स को ही शो करना होता है, जो हमने आपको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है रेशियो, साइड्स का रेशियो। तो यहाँ पर हमने साइड सपोज कर ली थी ए बी एंड सी, तो देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी इज कर टू 12 इज टू 17 इज टू 25। ये हमें रेशियो को हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं a अपॉन 12 इज इक्वल टू बी अपॉन 17 इज इक्वल टू सी अपॉन 25, और इस रेशियो को हमने सपोज कर लिया x से, राइट, सपोज कर लिया हमने ये। अब इससे देखिए क्या होगा, फर्स्ट एंड इसको x को a अपॉन 12 को x से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो a अपॉन 12 इक्वल टू x, देन a इक्वल टू 12x, b अपॉन 17 इक्वल टू x, देन b इक्वल टू 17x, ठीक है। जब c इक्वल टू c अपॉन 25 इक्वल टू x, देन c इक्वल टू 25x। इस तरह से देखिए a b c की वैल्यूज ये हमें x के फॉर्म में काउंट हो चुकी है। अब देखिए जो पैरामीटर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था इसमें देखिए पैरामीटर इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर जो है सम ऑफ ऑल साइड्स यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब a b c की जो वैल्यूज हमने x के टर्म्स में काउंट की गई है उसको इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट देखिए कर दिया, इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब देखिए इनका सबको सम किया गया क्योंकि ये सब लाइक टर्म्स हैं, तो इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 54x इक्वल टू 540, देन x इक्वल टू 540 अपॉन 54, देन प्लस दैट x इक्वल टू 10, और x की वैल्यू 10 काउंट हो जाती है। हम इस x की वैल्यूज को यहाँ a b c है इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए a इक्वल टू 12 इंटू 10, राइट, 12x था ना, x की वैल्यू 10 थी, तो 12 इंटू 10 इक्वल टू 120, b इक्वल टू 17 इंटू 10, ठीक है ना, b इक्वल टू 17x था तो 17 इंटू 10 तो 170, एंड c इक्वल टू 25 इंटू 10 इक्वल टू 250। इस तरह से देखिए a b c की जो वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर इजी वे पे काउंट हो गई। नाउ s इक्वल टू जो सेमी पेरीमीटर है उसका जो वो काउंट करना है हमें, तो s की वैल्यू होती है पेरीमीटर अपॉन 2 यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और a प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर की वैल्यू 540 है, अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 270 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने सेमी पेरीमीटर की वैल्यू काउंट कर लिया। अब देखिए जो फार्मूला है हीरोज फार्मूले में देखिए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हमें s की वैल्यू काउंट हो चुकी है, ठीक है ना। अब s माइनस ए काउंट कर लेंगे, फिर हम s माइनस बी काउंट करेंगे, फिर s माइनस सी काउंट करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं काउंट किया गया। इन सभी वैल्यूज को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए हमने s माइनस ए, एक तो ये मेथड था, सेकंड हम ये कि डायरेक्ट इन वैल्यूज को जो हमने काउंट किया है इन सभी वैल्यूज को इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से भी काउंट करते हैं, जिस सेकंड हमने आपको हिंट किया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए s माइनस ए 270 माइनस ए की वैल्यू क्या है 120, राइट, देख रहे हैं आप। फिर देखिए इसकी वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। s माइनस बी, s आपके पास 270 माइनस बी की वैल्यू 170 है, ठीक है ना। ये देखिए b की वैल्यू इज इक्वल टू रहेगा 100 सेंटीमीटर। फिर s माइनस सी, s आपका 270 माइनस 250, c आपका 250 है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और उनका सब्ट्रैक्शन आएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये फार्मूला था जो हमने आपको हिंट किया, s टाइम्स s माइनस ए टाइम्स s माइनस बी टाइम्स s माइनस सी। अब हम इन सभी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें जब वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है इसमें, तो देखिए क्या सिचुएशन आती है, 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वैल्यूज हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब देखिए कैलकुलेशन का जो पार्ट है कोशिश हमारी होनी चाहिए कि वो इजी गोइंग हो, इजी वे पे हम उसको सॉल्व कर सकें। इसके लिए देखिए क्या है, जैसे 270 है उसको ले सकते हैं 27 इंटू 10, फिर 150 है तो 15 इंटू 10, ठीक है, प्लस 100 इंटू 100 इंटू 20, ठीक है ना। अब 27 एज इट इज रखा, 115 को एज रखा, और यहाँ पर 10 और 10 100, ये 100 आ गया, 100 ये पहले से था ऑलरेडी, और 20, ठीक है ना। अब ये 2 जो 100 थे ये पेयर बन के आउट हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेयर था 100 और 100 का, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये पेयर से हमने 100 को टेक आउट ले लिया, ये 100 आ गया, ठीक है ना, ये 100 आ गया।
अब यहाँ देखिए 27 और ये 15 है और ये 20 है, ठीक है। अब इनके फैक्टर हम कर लेंगे, ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। तो 27 देखिए 3 × 3 × 3, 15 देखिए 3 × 5 और ठीक है ना, और 20 है ना, 5 4 या 20 होता है, 5 × 2 × 2। अब देखिए यहाँ पर पेयर बन गए आपकी, ये 2 2 का पेयर हो गया, ये 5 5 का पेयर है, ये 3 3 का पेयर, ये 3 3 का पेयर हो गया। देखिए ये सभी में से इस 3 से देखिए 3 टेक आउट हुआ, इस 3 से पेयर से 3 हमने काउंट किया, और 25 5 5 है ना, इसका पेयर से 5, यहाँ 2 जो अब 2 2 इनका पेयर है, इससे 2 ले लिया। इस तरह से देखिए रूट हमारा इजी वे पे सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसा ना करके मल्टीप्लाई करके करते तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती। कोशिश ये करिए कि हमारा कैलकुलेशन इस तरह से इजी गोइंग हो जाए। तो अब देखिए ये अब इनका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1 10 100 1000 यानी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. ये क्वेश्चन में कहा गया, यानी क्वेश्चंस में एक कोई ट्रायंगल हमने सपोज कर लिया कि वो ट्रायंगल ABC है। इसमें जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो AB और AC हमने सपोज किया, जो कि 12 सेंटीमीटर की हैं। और देखिए जो थर्ड साइड्स है हमारी BC वो हमें कंफर्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, और साथ ही हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस पेरीमीटर और जो आपकी 2 साइड्स हैं इसके थ्रू हम यहाँ पर थर्ड साइड्स को काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस में गिवन लेट द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ए = B = 12 सेंटीमीटर। ए बी दोनों हैं जो कि 12 सेंटीमीटर की हैं। पेरीमीटर आपको गिवन है जो कि 30 है, तो हम लिख सकते हैं A + B + C = 30 सेंटीमीटर। Because we know that sum of all sides of a triangle is called a perimeter. सभी साइड्स जो ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं इनका सम उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो देखिए A + B + C = 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए टू फाइंड, ये तो था आपका जो हमें गिवन था। टू फाइंड था द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को काउंट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए A + B + C = 30 है, A और B दोनों की वैल्यू 12 है, तो 12 + 12 + C = 30। तो थर्ड साइड जो आपकी C है जो कि अनकन्फर्म है। अब इनका जो सम किया तो 12 + 12 हो जाएगा 24, ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में तो 30 - 24 इस, तो ये जो थर्ड साइड C था C = 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें थर्ड साइड काउंट हो गई। अब नाउ सेमी पेरीमीटर, अब सेमी पेरीमीटर को जरूरत है। क्यों हमने सेमी पेरीमीटर, बिकॉज वी नो दैट द एरिया ऑफ जो हीरोज फार्मूला है उसमें देखिए S और S - A, S - B, S - C की वैल्यू चाहिए। हमने यहाँ देखिए क्या है S मीन्स होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर S = होता है पेरीमीटर अपॉन 2 और पेरीमीटर की वैल्यू है 30 अपॉन 2 = 15 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने सेमी पेरीमीटर काउंट कर लिया, ठीक है ना, यूजिंग हीरोज फार्मूला। हीरोन फार्मूला में देखिए द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एज रूट ऑफ S टाइम्स S - A टाइम्स S - B टाइम्स S - C। S यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है जिसकी वैल्यू आप काउंट कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर दी गई 15। A B C की वैल्यू हम पहले आपको हिंट कर चुके हैं, जो A B C की वैल्यूज हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर। A की वैल्यू 12, B की वैल्यू भी 12 और C आपकी वैल्यू 6 है। ये सभी वैल्यूज हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ देखिए 15 S के पर 15 टाइम्स 15 - A यानी 12 टाइम्स 15 - B, B मीन्स यहाँ पर 12 है, एंड टाइम्स 15 - C, C की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। अब इनका कैलकुलेशन देखिए 15 एज इट इज है, 15 - 12 से 3, 15 - 12 3 और 15 - 6 से आएगा 9, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर में देखिए 15 को हमने एज इट इज रखा और यहाँ देखिए 3 × 3 ठीक ऑलरेडी है, 9 को हमने लिख दिया 3 × 3। अब देखिए यहाँ पेयर बन गया, ये पेयर है 3 3 का, इसमें से 3 3 टेक आउट लेंगे तो हो जाएगा आपका ये आउट होगा रूट से। तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका 3 और 3 9 और रूट ऑफ 15 एज इट इज है, तो 9 रूट ऑफ 15, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा आपका ये 9 रूट ऑफ 15, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। Therefore the required area of triangle is equal to 9 रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देखिए इसका हम एरिया काउंट कर लेते हैं इजी वे पे।
तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि हमें वैल्यू कौन सी गिवन है, कौन सी इनकन्फर्म है। तो सबसे पहले जो इनकन्फर्म वैल्यू है उसको हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। निश्चित है कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू अलग से गिवन रहती है। जैसे यहाँ पेरीमीटर दे दिया गया था, 2 साइड दे दी गई थी, तो हमने पेरीमीटर और जो 2 साइड से उसकी हेल्प से हमने थर्ड साइड्स को काउंट कर लिया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये सभी रूल्स और हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, एक लिंक है जिसके थ्रू आप उसको सभी वीडियोस को देख सकते हैं इजी वे पे और समझ सकते हैं। और अगर आप ऐसा समझ करके ही आगे आते हैं तो आपको बहुत ही इजी वे पे क्वेश्चंस समझ में आ जाते हैं और मैथ्स आपके लिए बहुत इजी लगने लगती है। ठीक है, तो जरूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जरूर देखें, उनके वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपकी मैथ्स बहुत ही इजी हो जाए। ठीक है, और आपकी जो एक प्रेशर होता है, डर होता है मैथ्स के लिए में, वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और धीमे धीमे पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो जरूरी है कि हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप जरूर देखें। मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको जरूर ध्यान देना होगा, ताकि आप इजी वे पे क्वेश्चंस को समझ सकेंगे। डायरेक्ट अगर आप एक्सरसाइज में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, वहीं आपको प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए मैंने हर चैप्टर के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो दिए हैं, ठीक है, बना करके आपको प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपके लिए मैथ्स बहुत ही इजी हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी मैथ्स इजी वे पे सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।